वो आगे गिरा, मैं उसको बाकायदा उसको टैंकर के नीचे आते हुए मैंने अपने आँखों से देखा है और उसका बस ये हिस्सा पूरा जो है ना गायब हो गया था, पूरा। और जब मैं उठ के देखा हूँ तो वो मतलब इस दुनिया फ़ानी से जा चुका था। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आई मीन हम ये भी कह सकते हैं इनका कैसेट रुक जाता है, कि फँस जाता है बिल्कुल। जैसे कि पुरानी कैसेट रील की वजह से चिपा हुआ रील फँस जाता है ना, वैसे ही सामू भाई का भी नाराज़ नहीं हुई है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरीक़ेकार बता रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे, तो इनका रील फँस जाता है। तो जब मैंने देखा आप एक बार नात पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह से बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं, ज़रा भी हकलाहट नहीं। उस टाइम लग रहा नया कैसेट लगा लिया आपने। उसामा भाई, लड़की सेट की? यार ये सवाल जो है ना, ये थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल है। ऐड तो है कि हमने 2-3 बार किया है और 3 बार जी। मतलब अलग-अलग? बात तो सही है, आप पकड़ाओगे आपको जज भी छोड़ देगा। जितना देर आप अपना स्टेटमेंट देने में लगाओगे, ज ज ज ज ज ज जज 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 बोलेगा बस। बात भी मुझे तू माफ़ कर दे, तू बरी है, मैं मुजरिम हूँ, मैंने तुझे बुलाया यहाँ पे, तू जा। को लेके जाइए यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। पहली मोहब्बत का नाम लेंगे। नाम उस तरह लेना है जैसे शाहरुख खान ने किरण का नाम लिया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मजाक मत समझो, आज भी नया प्रोग्राम कुछ भी के साथ हम लाए हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक। और हमारे साथ आज मौजूद हैं उसामा भाई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने भी बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। आज एक अजीब सा भी टॉपिक कह सकते हैं और एक मज़ाहिया टॉपिक भी कह सकते हैं। आज उसामा भाई से ये पूछना चाहूँगा, असल में उसामा भाई, पहले तो आप अपना इंट्रोड्यूस कराएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं ये कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब ये बोलूँगा, आपने मुझे दावत दिया, इसमें तो मैं टाइम निकाला आपके लिए और यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ सिर्फ़ आपकी मोहब्बत की वजह से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज यहाँ बुलाने के लिए। आज हम ये बात करेंगे, असल में उसामा भाई थोड़ा-सा बात करने में, लहजे में इनकी हकलाहट है, ठीक है ना? तो ये बात करते-करते हकला जाते हैं। आई मीन हम ये भी कह सकते हैं इनका कैसेट रुक जाता है, कि फँस जाता है बिल्कुल। जैसे कि पुरानी कैसेट रील की वजह से चिपा हुआ रील फँस जाता है ना, वैसे ही सामू भाई का भी नाराज़ नहीं हुई है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरीक़ेकार बता रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे, तो इनका रील फँस जाता है। तो मगर एक चीज़ है उसामा भाई, काफ़ी मुलाकात रही है आपसे, काफ़ी दोस्ती रही है। तो जब मैंने देखा आप एक बार नात पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह से बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं, ज़रा भी हकलाहट नहीं। उस टाइम लग रहा नया कैसेट लगा लिया आपने और माशाअल्लाह तिलावत कर रहे थे, तो उस टाइम भी नया कैसेट बिल्कुल लग रहा है, एम्पलीफायर की सब सर्विस वगैरह हो गई थी। तो ये क्या राज़ है? यार देखिए सानी भाई, इसमें मतलब इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें अल्लाह पाक की शान है अगर आप इसको देखा जाए, क्योंकि नात जो है वो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। वो नात है, तो उसमें मैं नहीं हकलाता क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होता है कि वो नहीं हो पाता। मैं चाहता भी हूँ ना यहाँ हकलाऊँ तो मैं हकला नहीं पाता। ये अल्लाह पाक की शान है और जब अल्लाह पाक की जब बात है उसके वो कुरान पाक की, तो उसकी तो शान ही और आला से आला है। सुभान। उस पे तो मैं और नहीं हकलाता। अब ये क्यों होता है ये मुझे खुद को नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ है जो मेरा जहाँ तक कि तजुर्बा है, मैंने देखा है कि लाइव जब कोई भी बंदा अगर हकला रहा होता है ना, जो चीज़ें उसको याद हैं, जैसे चाहे कोई भी चीज़ है, जैसे आपको नात याद है, तो आप वो कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते। सही है। तिलावत आपको याद है, आप उसमें बिल्कुल ही आप नहीं हकलाओगे। जब लाइव परफ़ॉर्मेंस हो रही होती है ना, जब आप गुफ्तगू किसी से कर रहे हैं, आपको नहीं पता मेरा अगला सवाल क्या, आपको जवाब क्या देना है, उस टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं बोल पाते। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब इंसान जो है ना घबरा जाता है, हेजिटेट हो जाता है, उस टाइम अच्छे-अच्छे भी हकला जाते हैं। ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ, चाहे अपने छोटों से कर रहा हूँ या अपने बड़ों से। अभी देखो एक टाइम मतलब मैं अचानक से रुक जाता हूँ। उसमें ये हालाँकि मुझे मालूम है कि मुझे आगे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ मैं। मतलब मेरे मुँह से नहीं निकल पाता। लेकिन जब नात की बात आती है और कुरान की बात आती है, तो बस उस टाइम में बिल्कुल भी हकलाता नहीं हूँ, कोई एक छोटा-सा अशआर नात का। आपके कहने पर। पहले आपकी फ़रमाइश पे एक नात में मतलब छोटा-सा अशआर वो करता हूँ पेश, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि मैं उसमें हकलाता हूँ या नहीं।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ने कलमे में ये एहतमाम रखा है कि अपने साथ मुहम्मद का नाम रखा गए। अच्छा, ये तो और बात है कि इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ भी समझा देता हूँ, मतलब इस शेर के अंदर कि ये तो और बात है, कोई माने या ना माने, अल्लाह ने नमाज में भी दुरूद व सलाम रखा है। के बाद लोग होते हैं जो वो बोलते हैं यार नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने साथ मोहम्मद का नाम नमाज के अंदर भी शामिल किया। तो ये था हमारे पे पैरा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मतलब वो दुरूद व सलाम। अब एक नात के एक अशार कि होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का। और करते हैं एहतराम जनाजा का, इसलिए ये जो मर जाता है उसका एहतराम हम क्यों करते हैं, इतर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, क्यों? शायर क्या कह रहे हैं आगे ये करते हैं कि एहतराम जनाजा का, बस इसलिए कि वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, खुदा कि वो जा रहा है देखने। ये अच्छा, ये तो हो गया एक नात के मतलब एक फ्लो में हो गया। अब लोगों को ऐसा लगेगा यार ये तो फ्लो में, इसमें नहीं हकला रहा। अब एक नात है वो थोड़ा स्पीड वाला है, उसमें मैं दिखा देता हूँ, उसपे भी नहीं हकलाता यार। ये अल्लाह पाक की शान है, अगर मैं इसको समझूं तो ये अल्लाह पाक की शान है। ये सब तुम्हारा करम है। ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इस तरीके का भी जो नात है मैं नहीं हकलाता यार, ये भी ये आम लैंग्वेज है, लेकिन नहीं होता, ये अल्लाह पाक की शान है, आपके सामने है। वाकई अल्लाह की शान है, वरना ये इनका रेल ऐसा फंसता है कि कैसेट को निकाल के बिल्कुल साफ करके दोबारा से लगा के चलाओ, तब जाके इनका कैसेट चलता है। अच्छा उसामा भाई, चले अभी भी ऐसा ही है कि जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ एक मजाक बना रहा हूँ, मजाक ठीक है। मजाक बना रहा हूँ। नहीं है ऐसा, अरे ऐसा होता है, लोग लोग उड़ाते मजाक, तो मैं उनको सीधा सीधा एक दुआ देता हूँ। जो उड़ाते हैं ना मजाक, यार तू हकलाता है, तू हकला है, तो मैं ऐसे करता है, तो मैं उनको एक दुआ देता हूँ, यार अगर आपको इस तरीके का मतलब ऐसा बोलने का शौक है तो अल्लाह पाक आपको ऐसे बोलने की हिदायत अता फरमाए। बस मैं ये दुआ देता हूँ। अब ये उनको अच्छा लगे बुरा लगे ये उनके ऊपर है, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने मुझे बनाया है, मैं खुद से ऐसा जानबूझकर नहीं करता। बेशक बेशक, और अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। तो इसके वजह से कभी कोई बहुत ज्यादा उदासी का सामना? बिल्कुल होता है। मैं तो ये सोचता हूँ अगर मैं हकला रहा नहीं होता तो आज मैं रोस्टर होता, और मैं डकी भाई से अच्छा रोस्टर होता इन पाकिस्तान। हो सकता है हो सकता है मैं अपना जो इंडिया का एक रोस्टर है उसका नाम है कैरी मिनाटी, उसको टक्कर दे रहा होता मैं, अगर मैं मतलब हकला रहा नहीं होता और ये ज़बान में लुकनत ना होती तो। आपने मेरी कौवे वाली वीडियो नहीं देखी? आपकी नहीं देखी आप मेरी कौवे वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो होगा क्या उससे? होगा ये कि मैंने उधर ये बताया है कि जिस हाल में आप हैं ना, आप जैसा कोई नहीं है। अपने आप को किसी से कभी कंपेयर नहीं करो। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको अपने आप को वो समझता हूँ यूनिक। बिल्कुल। अगर आप देखें मैं अब ये नहीं कि मैं ऐसा होता तो मैं उसकी तरह उससे आगे होता। आप जैसे हैं वो नहीं है। आपका कल आप जानते ही नहीं हो। हकीकत है। आपका कल आपको क्या मालूम है। आप एक बार मेरी कौवे वाली वीडियो देख ले। चले इंशाल्लाह मैं देखूंगा। ताला भाई के साथ में हुए। और बाकी अच्छा, एक वीडियो आपकी चली थी, एक्सीडेंट हुआ था आपका, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो। क्या था सही से मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए आप ये बात जो छेड़ा है ना, ये आपने एक तरीके से छेड़ा और ये मेरे आँख से आंसू निकल गए, इस तरीके का वाकया था वो 2019 की बात थी, जब मैं वहाँ अपना की माड़ी की तरफ काम करता था। तो वहाँ मैं अपने दोस्त के साथ रोज़ाना ऑफिस जाता था। वो दोस्त अल-जन्नत की तरफ रहता था, इधर अपने इलाके का ही था। तो हम ऑफिस जाते थे, रोज़ जाते थे। तो एक दिन तब वो था पीर का दिन, अभी तक मुझे याद है, 2019 और दिसंबर का महीना था। तो हम जा रहे थे, वो बाइक चला रहा था, ठंड का महीना था। अब मैं उसके जैकेट पे ना जो आपर उसने पहना हुआ था, उसमें मैं अपना दोनों हाथ डाल के टेक लगा के हम जैसे दोस्तों के साथ बैठते हैं वैसे ही मैं बैठा हुआ था।
तो अब वो जो रोड है ना वो किमाड़ी वाला, वहाँ ट्राला बहुत चलता है, ट्राला, ये डंपर, टैंकर। तो अब हमारी स्पीड भी स्लो थी। अब उस भाई जो मेरा दोस्त था, अल्लाह पाक उस मतलब वो मेरे साथ था, वो बाइक चला रहा था, तो उससे बाइक थोड़ा सा हुआ डिसबैलेंस, तो बाइक संभालने नहीं गया, वो अगला ब्रेक मारा और वो बाइक से आगे जाके गिरा। वो आगे गिरा है, हालांकि मैं टेक लगा के उसके साथ बैठा हुआ था, मुझे भी आगे गिरना चाहिए था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पता नहीं कहाँ से बचा लिया, कौन सी अमल थी जो मेरी काम आ गई। वो आगे गिरा, मैं उसको बाकायदा उसको टैंकर के नीचे आते हुए मैंने अपने आँखों से देखा है, और उसका बस ये हिस्सा पूरा जो है ना गायब हो गया था पूरा। और जब मैं उठ के देखा हूँ तो वो मतलब इस दुनिया फ़ानी से जा चुका था। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उसका नाम था आसिफ जब्बार। तो ये मेरे साथ वाक़या हुआ था। मैं जब उठ के देखा ना तो भाई मैं बोला यार ये तो बस, उस टाइम मैं अपने आप पे था ही नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गया था। 2019 की बात है, उस टाइम मैं छोटा भी था, 18 साल का होऊंगा। तो ये सीन हुआ था हमारे साथ। तो ये ऐसा चीज़ है जिसको मैं अभी भी रात में सोता हूँ तो उसकी याद आती है, और उसको हर दुआ में अपने याद रखता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साथ था मेरे। और मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि यार मुझे कैसे कोई चीज़ खींच के, हम जैसे वीडियो में देखते हैं ना यार, एक चीज़ आई और एकदम से एक बंदे को खींच के साइड में कर दी, उसकी एक्सीडेंट मतलब वो एक्सीडेंट से बच गया। बिल्कुल यही चीज़ हुआ था मेरे साथ, कि कोई चीज़ मुझे आगे फेंकने की वजह उसने मुझे पीछे फेंक लिया था और मैं बच गया, वरना मैं भी आज यहाँ पर नहीं होता। सही बात है, अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान भी है। और आपसे मतलब आप जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने घर से जब भी ऑफिस के लिए निकलें, कोचिंग के लिए निकले, मतलब जहाँ भी निकले, तो घर में एक अपना रखें अपना सदका बॉक्स, उसमें अपना सदका निकालें, और वो मतलब हर महीने हर हफ्ता उस बॉक्स को आप कहीं अच्छी जगह जमा करवा दें जहाँ पे ज़कात वगैरह अदा होता अभी नाम नहीं लीजिएगा, बस रहने दीजिए। तो मैं बोलता हूँ भाई कहीं जमा नहीं कराओ, ठीक है ना। जो आपका मुस्तहिक रिश्तेदार हो, जो आपका भाई हो, जो आपका अपना हो, जिसको जानते हो, ठीक है, बस अपने हाथ से उसको दो, उसके काम में लगा। किसी इधर उधर देने की ज़रूरत नहीं है। जो कारोबार चल रहा है ना, जैसे सिम बिक रहा है वैसे ज़कात फितरा मांगा जा रहा है, इधर नहीं जाना कोई भी। चले, अच्छा ये बताएं, अल्लाह पाक आपके दोस्त की मग़फ़िरत, है। आमीन आमीन। अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे। और उसामा भाई, लड़की सेट की? यार ये सवाल जो है ना ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। सैड तो देखो, सैड तो नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न दिया है, ऐसी खूबसूरती दी है, और हुजूर की सुन्नत ऐसी दी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। कि इसके वजह से चेहरे में और अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी स्मार्टनेस है कि लड़कियां खुद फिदा हो जाए। कि क्या बात है, क्या बात है। अभी फिदा लाइक हो रही है? लेकिन हमने कभी सैड तो है कि हमने 2-3 बार किया है। और 3 बार मतलब अलग अलग? सैड से मुराद ये है कि मतलब बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक यार हमने बस क्या करें, थोड़ा इस्लामिक हमारे साथ इस्लामिक टच है, तो इसी वजह से हमने आज तक डेट वगैरह नहीं मारा। अच्छा, अगर इस्लामिक टच नहीं अगर डेट पे जाते तो कहाँ पलवेर निकलते? यार, अगर डेट पे जाते तो हम उनके घर ही जाते, अच्छा, क्या बात। क्योंकि हम हिम्मत वाले बंदे हैं। हम ऐसा नहीं है कि यार बात तो सही, आप पकड़ाओगे आपको जज भी छोड़ देगा। जितना देर आप अपना स्टेटमेंट देने में लगाओगे, जज बोलेगा बस बात भी मुझे तू माफ कर दे, तू भरी है, मैं मुजरिम हूँ, मैंने तुझे बुलाया यहाँ पे, तू जा। तो लेके जाइए यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। पहली मोहब्बत का नाम लेंगे। पहली मोहब्बत का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ये मुझे दूसरी याद आ रहा है, नहीं, दूसरी मोहब्बत की बात ही नहीं है, वो याद आ रहा है मुझे। उसका नाम था इकरा इकरा? जी। अभी इकरा का नाम उस तरह लेना है जैसे शाहरुख खान ने किरण का नाम लिया था। भाई उसका क्यों लूँ, जब वो है ही नहीं मेरे पास तो मैं क्या करूँगा उसका लेगा। आई लव यू नहीं कहना ना सिर्फ। ये कितना टाइम लगाते हैं आप देखते हैं? इकरा। क्यों हुआ ये केक? तो यार ये मैं क्या करूँ, ये बस है ना मेरे साथ, अब ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यार ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम ही मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ, अल्लाह। तो मुझे सारों से अलग बनाती है। बेशक बेशक भाई बेशक। आपको क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे हैं कि जिनका जो हम ऐप समझते हैं ना, उसके लिए वो खूबी है। अभी आप देख लें, एक वायरल हुआ हुआ बंदा बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में, हालांकि वो ऐप है, वो कोई टैलेंट नहीं है। पिल्ले, आपने देखा होगा। हालांकि कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ऐप है।
जो कि मावा गुटखा खा के उसने अपनी दांत की जो है ना वाट लगा ली है। और यार आप देखें उसको लोगों ने ट्रेंड बना दिया। तो ये ऐप को लोग मतलब अगर अपना ऐप ना समझे ना तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाए। अच्छा उसामा भाई, अब ये है कि चैनल पे आज आप आए हैं फर्स्ट टाइम। उसामा भाई आप लोगों को अब इंशाल्लाह हमेशा हमारे साथ नज़र आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को देखते रहिए। आज आपने उसामा भाई को भी देख ही लिया है, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मजाक मत समझो। समझो।